जय हिंद साथियों। तो आज जो बताए हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर बताए हैं, इस चैप्टर से आप बना लीजिएगा। टोटल सवाल को आप बना लीजिएगा। इसमें लगभग करीब जो है 50 सवाल दिया गया है। 50 सवाल को आप सोल्यूशन अच्छे तरीके से हम किए हैं। इसको जाके देखिए और इसको जो है शेयर कीजिए और इसको जो है बनाइए, ठीक है। और जो आपका पिछला जो है आपको 100 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पे है और होमवर्क के तौर पे है, इसे आप देखिएगा। तो बोडमास से आप जो है बोडमास से आप 50 सवाल आप उठा लीजिएगा। बोडमास से उससे बना लीजिएगा 50 और बाकी आपको जो है बाकी आप। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर हम लोग पढ़ने वाला। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर के नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसका हिंदी होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात होता है, ठीक है। अनुपात और समानुपात। अनुपात बोलेगा तो इस तरीका से इंडिकेट करते हैं अनुपात को, और समानुपात बोलेगा तो इस तरीका से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला सवाल पूछ सकता है कि जानते हैं क्या आपसे सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेशियो कहते हैं किसको, तो दो या दो से अधिक इस दो संख्याओं को तुलना करने का एक तरीका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों का तुलना करने का एक अच्छा तरीका। दो या दो से आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक राशियों को तुलना करने का एक ऐसा तरीका जिससे पता चले कि पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, या दूसरी राशि तीसरी राशि में कितनी बार समाहित है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है, मतलब रेशियो कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों का तुलना करने का एक ऐसा तरीका जिससे पता चले कि पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, या दूसरी राशि तीसरी राशि में कितनी बार समाहित है, अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ए के पास आपका 50, ए के पास आपका 40 रुपया है, और बी के पास आपका 50 रुपया है, और सी के पास आपका जो है 60 रुपया है। ए के पास 40 रुपया, बी के पास 50 रुपया, सी के पास 60 रुपया है। ए के पास 40 रुपया, बी के पास 50 रुपया, सी के पास 60 रुपया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब में देख रहे हैं कि सब में 10-10 क्या है, कॉमा। सब में 10-10 क्या है, कॉमा। इसको हम 10 से काट सकते हैं, 10 से काट सकते हैं। 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, और 10 छः कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छः कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमने ये देखा कि ये जो रेशियो निकल के आ गया 4 रेशियो 5 रेशियो क्या आ गया, 6 आ गया। ये रेशियो जो हमारा निकल के आ गया 4 रेशियो 5 रेशियो क्या आ गया, 6 आ गया। 4 रेशियो 5 रेशियो क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये समझ रहे हैं आप, ये तीनों का जो है, ये तीनों संख्या का HCF है। HCF से भाग दिए हैं। किससे भाग दिए हैं? HCF से भाग दिए हैं। HCF से भाग दिए हैं। अगर तीनों संख्या का अगर हम HCF निकाले 40 50 60 का HCF कितना होता है, तो 10 होगा। 40 50 60 का HCF अगर हम बात करें तो कितना होगा, 10 होगा। 40 50 60 का अगर हम HCF की बात करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 40 50 60 की अगर हम HCF की बात करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 40 50 60 की अगर हम HCF की बात करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संख्या आपको लिखा हुआ रहे, अगर संख्या लिखा हुआ रहे A रेशियो B, अगर लिखा हुआ रहे A रेशियो B, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा A/V। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अगर A/V लिखा हुआ है, A/V लिखा हुआ है, इसमें आप अगर आपको 2 ऐड करना हो तो ऊपर अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो नीचे भी 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सेम पोजीशन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब रेशियो के प्रत्येक पद में कोई संख्या अगर जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी काम कीजिएगा ऊपर और नीचे दोनों कीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों कीजिएगा। अब हम यहाँ के बाद हम सीखते हैं कि रेशियो को हम लोग जो है लघुत्तम रूप में कैसे लिखते हैं।
जैसे अगर एक सवाल लेते हैं, एक सवाल हम लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लेते हैं 16 है, एक हमारा 16 है, 16 रेशियो 32 है, इसको कटा के छोटा करना है तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये जो रेशियो हमारा आ गया 1:2 आ गया। मतलब ये जो है इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, मतलब क्या है, इसका लघुत्तम रूप है। तो इसका लघुत्तम रूप लिखे क्या कहेगा, अगर इसका 16:32 का लघुत्तम रूप लिखने कहेगा तो 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ से बात हम लेते हैं, अगर हम सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम लेते हैं 2, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम देखते क्वेश्चन नंबर कितना लेते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर लेंगे, आपको लिखा हुआ है लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, कभी घबराना नहीं है लैंग्वेज से। लैंग्वेज से लिखा कितना है बाबू, सबसे पहले आपको लिखा हुआ है 460 सेकंड लिखा हुआ है, 460 सेकंड लिखा हुआ है, 460 सेकंड, और रेशियो है, रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप फिर आपको लिखा हुआ 3 आवर। तो समझिएगा 460 सेकंड और 3 आवर, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, सेम कर लीजिएगा, ठीक है, चार्ट को सेम कर लीजिएगा, ये आपको सेकंड में है, ये आपका आवर में है, ठीक है, ये आपका सेकंड में है, ये आपका आवर में है, या तो आप सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए या फिर आवर को ही सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो हम जो हम फाइनली करते हैं आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये आपका हो गया 460 सेकंड, ये आपका हो गया 460 सेकंड, 460 सेकंड। अब ध्यान दीजिए 3 आवर है, 3 आवर में कितना सेकंड होता है ये आपको देखना पड़ेगा, आपको पहले पता होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि एक घंटा में 3600 सेकंड होता है, एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। अगर आपको 3 घंटा निकालना रहेगा तो 3600 में गुना कर देंगे 3 से, अब गुना कर देंगे तो 6 18 3 9 10, 10 है, 2 जीरो बैठा दीजिए, 10,000 कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। मतलब 3 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 10,800 सेकंड हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये आप जो जीरो देख रहे हैं जीरो से जीरो लुढ़क जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कटने के दरमियान अब बचेगा 46 और ये बचेगा कितना 1080 बचेगा, 1080। आप इसको 2 से लगा सकते हैं, 23 दूना 46 हो जाएगा, इसको 2 से लगा सकते हैं, 5 हो जाएगा, 5 टू जा 10, अरे आपका हो जाएगा कितना 40, 40 टू जा 80, तो ये आपको हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 23 रेशियो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। यही आपका जो है ना इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, मतलब जो है छोटा रूप हो गया, छोटा रूप ही लिखना था, छोटा रूप ही लिखना था, छोटा रूप ही क्या होना था, लिखना था, छोटा रूप ही लिखना था, छोटा रूप ही लिखना था, छोटा रूप ही लिखना था। चलिए आपको जो है पेन खत्म हो गया, फिर दूसरा पेन हम ले आए, ठीक है, दूसरा पेन हम क्या किए हैं, ले आए हैं, दूसरा पेन ले आए हैं, दूसरा पेन ले आए हैं, दूसरा पेन ले आए हैं। चलिए तो हम सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लिए हैं, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 है, 125 पैसे 5 रुपया है, 125 पैसे है और 5 रुपया है, 125 है और 125 जो है आपका पैसे के फॉर्म में है, 125 पैसे, 125 पैसे और 5 रुपया है, 125 पैसे है और 5 रुपया है। मेरे दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, इसको भी आपको पैसा में चेंज करना होगा, ठीक है, दोनों को सेम कास्ट रखना है। देखिए शादी ब्याह देखते होंगे तो सेम कास्ट में होता होगा, होता है कि नहीं होता है, तो शादी ब्याह भी होता है तो अदर कास्ट में नहीं होता है, इसलिए कास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, सेम कास्ट, कास्ट सेम करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो 125 पैसा तो लिखा हुआ है, 125 पैसा लिखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये 5 रुपया को पैसा में चेंज करना है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 500 पैसा, 5 रुपया बराबर 500 पैसा, 5 रुपया बराबर 500 पैसा होगा। मेरे भाई सबसे पहले पैसा पैसा कट जाएगा,
पैसा पैसा कट गया, बचा कितना 125, रेशियो कितना आ गया 500, 125 रेशियो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब क्या करना मेरे दोस्त, काटना है। सबसे पहले देखिए 25 से लग रहा है, 25 कितना होता है 125 होता है ना, तो ये 5 मारते में लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लग जाएगा आपको कितना मारते में 20 मारते में लग जाएगा, ठीक है। 25 25 25 से हो जाएगा 25 दूना 50, एक जीरो उतर गया। अब मेरे भाई सबसे पहले ये आपको कर रहा है, देखिए 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 चौके 20, मतलब इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगा ये 1 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही आपको, तो इस तरीका से ही आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीका से ही आपको लिखना है। चलिए मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं, ये सवाल नंबर हुआ क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, लिखा हुआ कुछ आपको इस तरीका से लिखा हुआ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि x रेशियो 25 है, x रेशियो है, x रेशियो 25 है, फिर आपका रेशियो है, x रेशियो 25 है, फिर रेशियो है, फिर 16 रेशियो 80 है, 16 रेशियो 80 है, x रेशियो 25 फिर रेशियो है x रेशियो 25, फिर इसको समानुपात बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे समानुपात, फिर 16 रेशियो कितना है 80 है। इसको हल करके सर x का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, अंदर वाला को गुना अंदर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला को गुना अंदर वाला के साथ करेंगे, और बाहर वाला को गुना बाहर वाला के साथ करेंगे। देखिएगा एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में यही रखिएगा कि अंदर का गुना अंदर से और बाहर का गुना बाहर से करेंगे। सर जी यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर जो है अंदर वाला का गुना अंदर से करना है और बाहर वाला का गुना बाहर से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला का गुना अंदर से कर दिए और बाहर वाला गुना बाहर से कर दिए, तो कैसे करेंगे सर, तो एक से x को गुना करेंगे किससे, तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 80 होगा, जो समानुपात का चिन्ह है इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे और ये 25 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। अच्छा बीच में इक्वल रहेगा तो बीच में इम्प्लाई डेट के साथ देना बहुत जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 80 तो हो ही जाएगा इजिकल टू 25 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। अब गुना से क्या होगा, डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 16, y में आपका 18 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब 6 5 जा कितना होता है 80 होता है, 16 5 जा 80 और 5 5 जा कितना होता है 25, 5 5 जा कितना होता है 25, ये 5 से कट गया। मेरे प्यारे साथी इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आ गया x बराबर 5 आ गया, आपका जो आंसर आ गया वो x बराबर 5 आ गया। तो इस तरीका से सवाल आपको दिया गया है एक्सरसाइज में, तो आप सारे सवाल को बनाने के प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, एक सवाल लिखा हुआ 7 रेशियो x लिखा हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना बताते सर, क्वेश्चन नंबर था 4, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे दोस्त, सबसे पहले कहता है कि 7 रेशियो x है, 7 रेशियो x है, फिर आपका समानुपात है, समानुपात है 9 रेशियो 45 है, 9 रेशियो 45 है। क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अंदर वाला को गुना अंदर वाला से करेंगे और बाहर वाला गुना बाहर वाला से करेंगे। हाँ एक बात को ध्यान में रखिएगा, अंदर वाला को गुना अंदर से करेंगे और बाहर वाला को गुना बाहर से करेंगे, अंदर वाला को गुना अंदर से करेंगे और बाहर वाला गुना बाहर से करेंगे। करना यही है कि कुछ नहीं करना है, करना यही है कि x को गुना कर देना है 9 से और आपको 7 को गुना कर देना है 45 से, 45 से, तो ये आपको आ जाएगा 9x आ जाएगा और ये आपका जो है 7 इंटू 45 आ जाएगा। ये गुना में है तो इसको भेज देंगे किसमें, डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 45 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9। अब 9 से भागा देंगे तो कितना होगा, 9 5 जा कितना होता है 45, तो 9 5 जा 45 होता है, तो 7 5 जा कितना होगा भाई, तो 7 5 जा हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे साथियों ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीका के सवाल को हम लोग इस तरीका से बनाएंगे, एक सवाल बना दिए हैं, इसके सारे टैब जो है आपको दे दिया जाएगा बुक से। चलिए हाँ नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, ये सवाल कुछ ABC के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर रहे सवाल A रेशियो B समान अनुपात है C रेशियो X,
समान अनुपात है सी रेशियो एक्स। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें भी वही कंडीशन है, अंदर वाला गुना अंदर से और बाहर वाला गुना बाहर से। ठीक है, तो पहले बाहर वाला को कर लीजिए। तो ए को गुना कीजिएगा एक्स से और बी को गुना कीजिएगा सी से, बी को गुना कीजिएगा सी से। यहाँ के बाद क्या करना होगा, ये जो गुना में है इसको भेज देंगे भाग में, तो x इजिकल टू हो जाएगा b मल्टीप्लाई सी और y में ए हो जाएगा। इसको अगर साफ सुथरा लिखना चाहेंगे तो बी सी बाई ए हो जाएगा, बी सी बाई ए। यही आपका आंसर हो जाएगा सर जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, अगर कहीं पर भी मिस्टेक होगा तो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, सवाल क्या कर रहा है आपको जानते हैं क्या? जो नेक्स्ट सवाल है वो कर रहा मध्यानुपात निकालना। क्या निकालना सर? मध्या। अगर देखिए हम थोड़ा सा थ्योरी बताने का प्रयास करते हैं, थ्योरी हम बताने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर मध्यानुपात निकालना रहे, अगर आपसे कह दे कि ए तथा बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी के जो है बीच जो है, ए और बी के बीच जो है, ए और बी के बीच मध्यानुपात निकाले। क्या निकालना है? मध्यानुपात, मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है? मध्यानुपात निकाले। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये करना होगा, ए और बी के बीच मध्यानुपात निकालना है। ए और बी के बीच जो है मध्य अनुपात निकालना है, ए और बी के बीच मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मध्य अनुपात निकालने के लिए थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको ए लिखेंगे, ए लिखेंगे ए रेशियो एक्स समान अनुपात है, समान अनुपात है, समान अनुपात है एक्स रेशियो बी का, समान अनुपात है एक्स रेशियो बी का। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि अंदर वाला का गुना अंदर वाला के साथ करेंगे और बाहर वाला का गुना बाहर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला का गुना अंदर के साथ करेंगे और बाहर वाला गुना बाहर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला गुना अंदर वाला के साथ करेंगे। अगर इसको हम बोल देंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम थ्योरी अगर बताना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आप समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, इसको बोलते हैं मध्यानुपात, है ना। मीन प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात। इसको बोलते हैं तृतीयानुपात। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयानुपात। क्या बोलते हैं? तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात, इसको प्रथम समानुपात बोलते हैं। आज समझिएगा, अभी हम कुछ देर पहले बोले हैं कि अंदर वाला गुना अंदर वाला के साथ करना है और बाहर वाला गुना बाहर वाला के साथ करना है, अंदर वाला गुना अंदर वाला के साथ करना है और बाहर वाला गुना बाहर वाला के साथ करना है, अंदर वाला गुना अंदर वाला के साथ करना है और बाहर वाला गुना बाहर वाला के साथ करना है। मतलब अगर हम देखना चाहें तो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। यहाँ से हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ के बाद एक शब्द हम लिखने वाले हैं, यहाँ के बाद एक शब्द हम लिखने वाले हैं स्क्वायरिंग, यहाँ के बाद एक शब्द लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड स्क्वायर करने पर, स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दोनों साइड रूट करेंगे। क्या करेंगे? है ना, दोनों साइड रूट कर देंगे, स्क्वायरिंग नहीं रूट, रूट्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। स्क्वायर करिएगा तो पावर 4 हो जाएगा, रूट करिएगा तो जैसे रूट कीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए गुने क्या हो जाएगा बी। जब रूट कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यह बच जाएगा एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए गुने बी, ए गुने बी। जब भी मध्यानुपात के फॉर्मूला निकालना रहे तो अंदर आंसर जो हो जाएगा अंडर रूट में ए गुने बी। तो याद रखिएगा कि मध्यानुपात के फॉर्मूला, आप थ्योरी याद रखिए चाहे ना, लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा मध्यानुपात, 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 मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुने बी,
मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुना बी। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुना बी। मध्य अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए गुना बी। मध्य अनुपात के फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए गुना बी। मध्य अनुपात के फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए गुना बी। मध्य अनुपात के फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए गुना बी। अब हम सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं। एक सवाल लिखा हुआ 16, एक सवाल लिखा हुआ 16 एंड, एक सवाल लिखा हुआ 16 एंड 9, एक सवाल लिखा हुआ 16 एंड 9 का मध्यानुपात निकाले। कितना का जो है क्या निकालना है, तो मध्यानुपात। क्या निकालना है, मध्यानुपात। मध्य अनुपात निकाले। इतना का जो है मध्य अनुपात निकाले। ध्यान दीजिएगा, मध्य अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो है लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, सबसे पहले, या फिर आप लिख सकते हैं, अच्छा इसको मान लीजिए कि ए बराबर 16 है और बी बराबर मान लीजिए 9। ए बराबर 16 मान लीजिए, बी बराबर 9 मान लीजिए। इसीलिए सूत्र से लगाइएगा मध्यानुपात बराबर, कौन बराबर, मध्यानुपात बराबर। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला हो जाए कितना, ए गुने बी। ए गुने बी। अब आप ही लोग बताइएगा कि बताइएगा ए के वैल्यू हम रखे हैं 16 और बी के वैल्यू रखे हैं 9 और 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिएगा इस प्रकार से लिखा हुआ कुछ 16 गुने 9 लिखा हुआ है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 यानी 4 या 12 मध्यानुपात हो जाएगा। तो जहां भी मध्यानुपात की बात हो जाए, जहां भी मध्यानुपात की बात हो जाएगा तो रूट अंडर ए बी, और रूट अंडर ए बी मतलब कितना हो जाएगा, ए के वैल्यू डालिएगा, बी के वैल्यू डालिएगा, आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो 16 एंड 9 का मध्यानुपात निकाले तो इस प्रकार से निकालेगा, ए बराबर 16, बी बराबर 9। 16 गुने 9 निकाल दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आपको आ जाएगा कितना, 12 आपको आ जाएगा, है ना। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। आइए सर नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है तृतीयानुपात। अब जो सवाल है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कह रहा तृतीयानुपात निकालना है। क्या निकालना है, तृतीयानुपात निकालना है। तृतीयानुपात निकालना है। सवाल कह रहा है तृतीयानुपात निकालना। तृतीयानुपात कैसे निकलता है सर, वो समझिएगा। तृतीयानुपात कैसे निकलता है समझिएगा थोड़ा सा तृतीयानुपात को। कह रहा है कि सवाल कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अगर आपसे कह देगा कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो है तृतीयानुपात निकालिए। क्या निकालना, तृतीयानुपात निकालना है ए और बी के बीच, है ना। ए और बी के बीच तृतीयानुपात निकालना है। तो देखिए क्या सवाल लिखते हैं कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच जो है तृतीयानुपात निकाले। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात निकाले, तृतीयानुपात निकाले, तृतीयानुपात निकाले। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए तथा बी के बीच जो तृतीयानुपात निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए रेशियो बी, फिर समान अनुपात है बी रेशियो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सेम कर देंगे। ऐसा क्यों सेम किए, कुछ देर पता चलेगा। अभी हम बताए थे, इसको हम लिख सकते हैं ना, अंदर वाला का गुना अंदर वाला साथ करेंगे और बाहर वाला गुना बाहर वाला साथ करेंगे। अर्थात आप कर सकते हैं ए गुने एक्स, ए गुने एक्स और बी गुने बी करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स बराबर आ जाएगा, एक गुना से कल चल जाएगा भाग में, यानी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए आ जाएगा। अगर आपको तृतीयानुपात का फॉर्मूला पूछा जाए, अगर आपको तृतीयानुपात के फॉर्मूला पूछा जाए तो बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ध्यान यही रखना है कि अगर आपको तृतीयानुपात के फॉर्मूला पूछा जाए तो बी स्क्वायर बाई क्या रखेंगे, ए, बी स्क्वायर बाई ए। अब सवाल हम देखते हैं, सवाल एक लेते हैं, एक सवाल लेते हैं 4 और 10, 4 और 10 लेते हैं। कह रहा है कि एक सवाल हम लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज के सवाल है। सवाल लेते हैं कि 4 एंड 10, 4 एंड 10 के बीच जो है तृतीयानुपात, 10 का तृतीयानुपात का क्या निकालना बाबू, तृतीयानुपात। ये आपको निकालना है तृतीयानुपात। क्या निकालना है, तृतीयानुपात। 4 एंड 10 के बीच तृतीयानुपात निकालना है जी। 4 एंड 10 के बीच तृतीयानुपात का फॉर्मूला हम जानते हैं,
क्या जानते हैं फॉर्मूला, इसीलिए x बराबर बी स्क्वायर बटे में क्या होता है, a होता है ना। जो बड़ा है इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। या किसी को भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप a मान लीजिए, ठीक है। 4 को तो 4 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है, फिर a का वैल्यू कितना है तो 10 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 बटे 10 और 10 से भागा देंगे तो 1.6 आ जाएगा। यही है तृतीया अनुपात, यही है तृतीया अनुपात। बड़ा वाला ए होगा, छोटा वाला बी होगा, बड़ा वाला ए होगा, छोटा वाला बी होगा। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि 4 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 4 बड़ा है या 10 बड़ा है। ए हमेशा बड़ा 10 है तो बड़ा ए लिखाएगा, ए का वैल्यू है। 4 छोटा है इसलिए बी का वैल्यू है। यहाँ बी स्क्वायर बाई ए होता है तो 4 गुने 4 16 बटे 10 यानी कि 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। आज मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला हम देखते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी जो है दिया गया है। कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल कर रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ट्रायंगल के कोण है। त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का माप बताएं। कह त्रिभुज के तीनों कोण है तो आप माप बताइए। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर सवाल को, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ट्रायंगल के कोण है तो तीनों कोण का माप बताए, तीनों कोण का माप बताए। तो पहले एंगल है तो पहले आप एंगल ले लीजिए, एक इस तरीका से एंगल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण है कोई 180 डिग्री होता है। एक टोटल कितना है, रेशियो में दिया गया है, टोटल जोड़िए 4 3 7 2 कितना 4 3 7 7 2 9, 9 के वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का फल 180 डिग्री होता है। रेशियो में तीनों जोड़ कितना है, रेशियो में तीनों जोड़ के 9 है, ये छोटू रेशियो में तीनों जोड़ काय है 9 है। ध्यान से देखिएगा, नजर घटी हटी तो दुर्घटना घटी। नजर जहां जहां दौड़े कलम दौड़ेगा वहां वहां नजर दौड़ा के रखना है, जहां जहां मार्कर घूमेगा वहां वहां नजर दौड़ाना है। मतलब हम क्या कहें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का फल 180 डिग्री होता है। जब होता है तो हम क्या देखें कि रेशियो में तीनों मिला कितना है तो 3 4 3 7 7 2 9, 9 के वैल्यू 180 है तो 9 दूनी 18 मतलब 20 गुना कर तीनों कोनों का माप बताए। मतलब इसमें भी 20 से गुना करेंगे और इसमें भी 20 से गुना करेंगे और इसमें भी 20 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, अब 20 60 हो जाएगा और 20 दूनी के 40 हो जाएगा। तो यही है तीनों कोनों का माप, यही है तीनों कोनों का माप। आंसर आपका यही है 40 60 80। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है 40 60 80, 40 60 80, 40 60 80। तो इस तरीका से ही निकालना है, कुछ किए नहीं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है वो समझिएगा। सवाल कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में, 80 लीटर मिश्रण में, 80 लीटर मिश्रण, कोई मिश्रण है जो कि 80 लीटर है ना। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। कोई मिश्रण है ना, कोई मिक्सचर है, उसमें 80 लीटर पानी में 80 लीटर मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी का मिश्रण है। तो कह रहा दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ 3:1। तो कह रहा दूध की मात्रा जो है निकाले, दूध पानी की मात्रा बतावे, दूध पानी की मात्रा बतावे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 80 लीटर मिश्रण है, मिश्रण कितना है 80 लीटर है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे टोटल कितना है 80 लीटर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10, टोटल मिश्रण कितना है तो टोटल जो है आपका 80 लीटर है, 80 लीटर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1, 3:1 है। तो दूध पाने की मात्रा बताएं। अच्छा रेशियो में कितना है 4 है और 4 के वैल्यू कितना है 80 है, 4 के वैल्यू कितना है 80 है। तो कितना गुना हो जाएगा 20 गुना। तो इसको 20 से गुना करेंगे और इसको भी 20 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 60। यानी दूध कितना है 60 और वाटर कितना है 20। दूध 60 और वाटर कितना है 20। दूध 60 है, दूध 60 लीटर है और वाटर कितना लीटर है 20 लीटर है। दूध 60 लीटर है और वाटर कितना है 20 लीटर है। तो यही आपका आंसर। इस तरीके से सवाल को बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सवाल को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, जूम करके आप सवाल को आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ 1200 में 1200 में 1200 में एबीसी एबीसी का रेशियो दिया गया था। एबीसी एबीसी बताना, 1200 में बांटना है सवाल को 1200 में बांटना है। इस तरीका से लिखा 1200 में ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, तो 1200 है तो पहले आप 1200 लिखिए। टोटल कितना है, तो टोटल आपका सर है आपको 1200, टोटल अमाउंट आपको 1200 है। उसमें एबीसी का रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी रेशियो क्या सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी है। ए का रेशियो कितना है 4 है, बी का रेशियो कितना है 5 है, सी का रेशियो कितना है 6 है। अब देखिए कि टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो में 6 5 6 4 10 5 15 है, रेशियो में 15 है, तो रियल में कितना है 1200 है, रियल में 1200 है, रियल में 1200 है, रेशियो में 1500 है, रियल में 1200 है। ये गुना है ये पता करना है। तो 15 6 का 90, 15 7 75 से 15 20 से 80 मारते में चल जाएगा छोटू। अब करना है कि एबीसी हमको बताना है, तीनों बताना है, तो इसमें भी 80 से गुना करेंगे, इसमें भी 80 से गुना करेंगे, और इसमें भी 80 से गुना करना। हमको कह रहा था ए बी सी का मान निकालें, तो 80 से गुना हो गया। तब बताइए 8 6 48 यानी 480 आ जाएगा, 8 5 40 यानी 400 आ जाएगा, 8 6 32 यानी 320 आ जाएगा। ये आपका जो है रिजल्ट आ गया, ये फाइनली आपका जो है रिजल्ट आ गया, ये आपका फाइनली आपको क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब क्या करना, सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा 150 को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पोज कीजिएगा, 150 को 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में बांटे तथा बड़ा भाग को लिखें। पहले बांटना है 150 को, 150 को जो है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में बांटे तथा बड़ा भाग लिखें। पहले बांट लिया उसके बाद बड़ा भाग लिखिए। तो कितना भाई 150 है, रेशियो कितना दिया, माना कि रेशियो माना कि रेशियो माना कि रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, माना कि ए रेशियो बी रेशियो सी, माना कि ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अब रेशियो में कितना है, तो 5 3 8 2 10, और 10 की वैल्यू कितना है 150, 10 की वैल्यू 150 है, तो क्या करेंगे, ये चल जाएगा आपको शायद 15 मार्क, 15 गुना हो जाएगा। सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग दूरिए ना ये, 15 में गुना करो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सबसे छोटा भाई का रहा था ना, सबसे छोटा भाग का रहा था, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सबसे छोटा भाग का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब क्या करा, सवाल हम देखते हैं, ये सवाल आपका बन गया है। बड़ा भाग का था तो 5 में गुना करते, बड़ा भाग का था तो 5 में गुना करते, बड़ा भाग का था तो 5 में गुना करते, और 5 में गुना करते 15 से, तो 15 50 जाता 75। ये बड़ा भाग हुआ और ये छोटा भाग हुआ, ये बड़ा भाग और ये छोटा भाग, ये बड़ा भाग और क्या हो जाएगा छोटा भाग, ये बड़ा भाग हो जाएगा और क्या हो जाएगा छोटा भाग हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सर, सवाल क्या लिखा हुआ है कि 700 रुपया 625 रुपया कितना बांटना, तो छोटा भाग बताइए। सवाल ध्यान दीजिएगा, पोज करके देखिएगा, 225 रुपया को 16:9 में बांटे तथा छोटा भाग लिखे। 16:25 को जो है 1625 को 16:9 में बांटे तथा छोटा भाग को लिखे। किसका बांटना भाई, 225 का। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया हुआ 16:9, 16:9, 16:9, 16:9। अब क्या करते हैं, 16 9 25 होता है, 25 का वैल्यू दिया कितना 625, 25 गुना, हमको क्या निकलना है छोटा भाग, हमको छोटा भाग निकलना है। तो छोटा भाग तो इसमें 25 से गुना का 25 नंबर 2 25 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 700 रुपये 5 के भाग में बांटा गया, 700 को जो है टोटल कितना है, टोटल 700 है,
टोटल 700 है, मैं 5/2 भाग में बैठा गया है। कितना रेशियो में बटा है? तो अगर ए रेशियो बी की बात करेंगे तो 5/2 है। 5 रेशियो कितना है? 2 है। 5/2 है। अब बता रेशियो में कितना है भाई? 7 है। रियल में कितना है? 700। कितना गुना आ जाएगा? 700। अब हमको निकालना क्या है? बड़ा भाग। क्या निकालना? बड़ा भाग। तो बड़ा भाग में 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 500। आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 देखेंगे तो किस तरीका से हल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि ए और बी का आय दिया गया, ए और बी का इनकम दिया गया, ए और बी का इनकम दिया गया, ए और बी का इनकम दिया गया। रेशियो कितना है? पहले रेशियो है 6/11। 6 रेशियो कितना है? 11। 6/7 है। सॉरी, 6/7 है। 6/7 है। ये 12,000 रुपया कमाता है। बी को कितना कमाना? बी कितना कमाता है? ए कमा रहा है 12,000 रुपया। अच्छा, ए कमा रहा है कितना? 12,000 रुपया। ए कमा रहा है 12,000 रुपया, तो क्या गुना हुआ? 2 गुना, तो 2,000। इसको भी 2,000 से गुना करेंगे तो 2 से 4 जगह 14,000। जो ऊपर की वो नीचे भी करना पड़ेगा, जो ऊपर की है वो नीचे भी करना पड़ेगा, जो ऊपर की है वो नीचे भी करना पड़ेगा, जो नीचे की है वो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हम सवाल देख रहे थे ना, तो अब हम सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 एक सवाल छूट गया था विद्यालय में। देखिए विद्यालय में सवाल छूट गया था। विद्यालय में छात्र छात्रा का अनुपात दिया गया। विद्यालय में छात्र छात्रा का अनुपात है 6/5 है। कुल संख्या 440 है, तो दोनों की संख्या बताना है ना। विद्यालय है, विद्यालय में छात्र छात्रा का जो है रेशियो दिया गया है। एक विद्यालय है, क्या देख लेते हैं हम लोग। एक विद्यालय है जिसमें छात्र और छात्रा का रेशियो दिया गया है। एक विद्यालय है जिसमें छात्र और छात्रा का रेशियो दिया गया है। छात्र और छात्रा का रेशियो दिया गया है 6/7। 6/7 दिया गया है। 6/5 है, सॉरी 6/5 है। 6/5 है। और कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या का रेशियो कितना? पहले देखेंगे रेशियो में कितना है। रेशियो में कुल कितना है? 6/5 11। रेशियो में कुल 11 है और रियल में 440 है। रेशियो में 11 और रियल में 440, तो 11 चौके 44, 40 गुना है। 11 चौके 44, 40 गुना है। हमको कह रहा है दोनों की संख्या निकालना है, मतलब हमको इसका भी निकालना है। तो 40 है तो 40 से इसमें गुना हो जाएगा और इसमें भी 40 से गुना, 40 से गुना हो जाएगा। 4×5 20 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। 6 को 24 यानी कि 240 हो जाएगा। 240, तो ये आपको निकल गया। फिर सवाल नंबर अगला हम देखते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं 16, 17 देखते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं 17। सवाल नंबर हम देखते हैं 17। 17 सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए और बी का आय का अनुपात है। ए और बी है, ए और बी है। ये आय वाला लगता है कि बता चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है? 27 नंबर सवाल क्या है? 27 नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। सवाल को आप जो है जूम इन करके देख सकते हैं। करा एक्स और वाई की आय इतना है और वाई इतना रुपया कमाता है, तो एक्स का आय बताना है। एक्स वाई की आय जो है, एक्स और वाई की आय का रेशियो रियल नहीं है। एक्स और वाई की आय का रेशियो है 8:5। यदि वाई 630 रुपया कमाता है तो एक्स का मान बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करना होगा कि एक्स और वाई का जो है रेशियो में दिया हुआ है एक्स एंड वाई का जो है इनकम दिया हुआ है 8/5। अब सवाल क्या कर रहा है कि वाई जो है
₹630 कमाता है। बाई रेशियो में कितना कमाता है? 5। और रियल में कितना कमाता है? 623। बाई ₹630 कमाता है तो के गुना हुआ 5 वन जो 5, 5 वन जो 5, एक बचेगा तो 5 टू जो 10, फिर 5 6 जा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे 126 से, तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0, और ये कितना हो जाएगा 8, और 8 8 दो कितना हो जाएगा 10, यानी कि इतना आ जाएगा 1008। यही तो आपको लाना था, कोई कह रहा था सवाल, ये आपका आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं अगला। अगला सवाल नंबर क्या कहता है, मेरी आय और व्यय, मेरी आय एवं व्यय का अनुपात है 16:11, 16:11 है। मेरी आय एवं व्यय का रेशियो है, व्यय का अनुपात है 16:11 है। यदि बचत 5,000 रुपया है तो आय एवं व्यय के बतावे, आय एवं व्यय बतावे। मतलब मेरा इनकम जो है हम कमाते हैं 16:11 के फॉर्म में, और बचाते हैं कितना 5,000 रुपया। तो इनकम और जो है खर्च निकालना है, इनकम निकालना और खर्च निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो समझिएगा। मेरा आय का जो है, मेरा आय और व्यय आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आय और व्यय, आय और व्यय, आय और व्यय का रेशियो कितना दिया गया, 16:11 है, 16:11। ठीक है, तो हम मान लेंगे, मान रहे हैं कि ये 16 रुपया कमाता है, 11 रुपया खर्चा करता है। 16 रुपया कमाता है, 11 रुपया खर्च करता है। हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बचाते हैं, माना कि बचत कितना है 1 रुपया, इसको देखा, माना कि बचत हो जाएगा x, तो सब में x लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 11x, ये 16x और ये हो जाएगा 11x। अब करा बचत है 5,000 रुपया, बचत है 5,000 रुपया, तो ये 16x में से क्या करेंगे, आय में से खर्च घटावेंगे, है ना। इनकम में से जब खर्च को घटावेंगे, इनकम में से जब खर्च को घटावेंगे तो हमारा निकल जाएगा बचत। इनकम में से खर्च को घटावेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचत। इनकम में से खर्च को घटावेंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत। इनकम में से जब खर्च को घटावेंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत। इनकम में से खर्च को घटावेंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत। जब हम 16x में 11 से घटावेंगे तो बच जाएगा 5x, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 5,000, 5,000, 5x बराबर कितना आ जाएगा 5,000। अब x बराबर कितना आ जाएगा 5,000, 5,000 भाई क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,000, क्या आ जाएगा 1,000। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,000, 1,000 यानी x का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना आय एवं व्यय, क्या निकालना, आय एवं व्यय निकालना। तो जब आय एवं व्यय निकालेंगे तो 16 में गुना कर देंगे। आय कितना है, जब हमको आय एवं व्यय निकालना है तो आय कितना है 16x है, तो 16 गुने क्या करेंगे 1,000, 1,000 तो कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, दर्जन लाख, 1,60,000 आ जाएगा। और जब हम व्यय निकालेंगे तो व्यय आपको 11x, तो 11 गुने क्या कर देंगे 1,000, यानी आ जाएगा 11 पर आप दे जो है 3 जीरो बैठा दीजिए, सॉरी 4 जीरो नहीं बैठेगा, 3 जीरो बैठेगा, है ना, 3 जीरो ही बैठेगा, 16,000 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यही दोनों आपका आंसर हो गया। आय और व्यय का रेशियो निकालना था कि आय और व्यय कितना होगा, तो निकल गया। अब सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ क्या सवाल है, दो तरह ए बी की आयु, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीका से देखिएगा, ए बी की आयु का अनुपात 12:7 है। ए बी का आयु का अनुपात जो 12:7 है, ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए, 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 दोनों की आय ज्ञात कीजिए,
दोनों की आय ज्ञात कीजिए। क्या करा कि ए और बी की आयु का रेशियो 12:7। ए बी से जो है 15 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मेरे साथी सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा मेरे को वो समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, करा ए और बी का जो है आयु का रेशियो दिया गया है 12:7 है। ए और बी के आयु का रेशियो दिया गया है। ए और बी के जो है आयु का रेशियो दिया गया है। ये आपका जो है 29 नंबर सवाल है। ए और बी के जो है आयु का अनुपात दिया गया है 12:7 है। 12:7 है। 12:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? आयु का। 12 कितना है? 7 है। 12:7 है। ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से, अच्छा ए बी से एक वर्ड समझिएगा, कह रहा है कि ए जो है बी से 15 वर्ष बड़ा है। ए बी से 15 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब है कि बी जो है ए जो है बी से 15 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 15 वर्ष बड़ा, मतलब 20 से बड़ा है कौन? ए। हम देखेंगे कि रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में 5 बड़ा है ना। देखो 7 से 12 हुआ, 5 बड़ा है, रेशियो में 5 बड़ा है और रियल में 15 बड़ा है। रेशियो में 5, रियल में 15 है। रेशियो में 5, रियल में 15। ये 3 गुना आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों की आय ज्ञात करना है। दोनों की आय ज्ञात करना है तो 7 में भी गुना कर देंगे 3 से, 7 में भी गुना कर देंगे 3 से, और 12 में भी गुना कर देंगे 3 से, 12 में भी 3 से, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब 12 या 36 हो जाएगा। तो आंसर आपको आ जाएगा 36 और 21। 36 और 21 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर का। था ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया, सी रेशियो डी दिया हुआ, तो ए और डी का रेशियो निकालना है। मेरे प्यारे साथी सबसे पहले इसको समझिएगा। समझने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। करना यही है कि कुछ नहीं करना है, करना यही है कि सवाल को पहले समझिएगा, उसके बाद है ना बनाइएगा जी। तो सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल किया है, कह रहा 30 नंबर सवाल है बाबू। 30 नंबर सवाल कर रहा है कि ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है, 2 रेशियो 3 है, और बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है, तो 4 रेशियो 5 है, 4 रेशियो 5 है, और सी रेशियो डी है, सी रेशियो डी है, तो 10 रेशियो 9 है। इधर देखो ना, तो सीखेगा नहीं रे। 10 रेशियो कितना है? 9 है। 10 रेशियो कितना है? 9 है। इतना आसान भी नहीं है कि जितना आसान आप समझ सक रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ए रेशियो बी दिया हुआ 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया हुआ 4 रेशियो 5, सी रेशियो डी दिया हुआ इतना। हमको निकालना है देन फाइंड, हमको निकालना है देन फाइंड। क्या निकालना है? ए रेशियो डी, ए रेशियो डी। हमको देन फाइंड ए रेशियो डी, हमको फाइंड आउट करना है ए रेशियो डी। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम करेंगे क्या, कहीं पर एक तो थोड़ा सा हम बेसिक समझा देते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है ए रेशियो बी, अर्थात इसका मतलब होता है ए बाई बी। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बाई बी, ए बाई बी। इसका मतलब होता है कि ए में भाग देना है बी से, ए में भाग देना है बी से, ए में भाग देना है बी से, ए में भाग देना है बी से। अब अर्थात इसका मतलब हम यही लिखने वाले हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसको हम जो है इस तरीका से लिख सकते हैं सर। इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी, ए बाई बी बराबर 2/3। बोले लिख सकते हैं? तो बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी बाई सी, इसको हम लिख सकते हैं 4/5। बोलिए हाँ। क्या सी को हम लिख सकते हैं सी बाई डी, सी बाई डी को लिख सकते हैं क्या 10/9। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, अब क्या करेंगे, बराबर के उधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड, बराबर के इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का गुना लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और राइट हैंड साइड का गुना राइट हैंड साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का गुना लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और राइट हैंड साइड का गुना राइट हैंड साइड से करेंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये हुआ कि ए बाई बी जो है, ए बाई बी गुने होगा बी बाई सी गुने होगा सी बाई डी, बराबर हो जाएगा 2/3 गुने 4/5 गुने 10/9, 10/9। अब बी से बी कैंसिल, से सी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। बाकी अब कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे,
जब नहीं कटेगा तो कुछ ना करेंगे। यहाँ के बाद ए और डी बच गए, तो ये तो हमको निकालना था, ए बटे डी। ए बटे डी बराबर दो दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ बटे कितना आ जाएगा, 8/27। यही आपका आंसर आ गया। ए रेशियो डी का वैल्यू आ गया 8/27। क्या आप लोग से बनेगा तो बोलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लोग से बनेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदार तक फैला दीजिए, है ना। आप ही लोग से जो है, आप लोग इसको जो है सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ जो है 11वीं 12वीं के भी पढ़ाया जाता है ना। और 9th 10th का तो भी उसको कहने नहीं है ना। एक बार एडमिशन लीजिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद जो है 5 दिन डेमो आपको उपलब्ध है। देखिए सवाल नंबर आप देखते हैं, एक सवाल लिखा हुआ 31 आपका उसी तरीका से सवाल लिखा हुआ है, ए रेशियो सी है, ए रेशियो सी इसी तरीका से पिछला क्वेश्चन की तरह से बनाना है। फिर ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया, अब करा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। जब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, सवाल चेंज हुआ, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा ए रेशियो बी दिया 2:3, बी दिया हुआ 4:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, तो कैसे निकलेगा सो समझिएगा। निकलेगा कैसे, तो निकलेगा कैसे जो समझिएगा। पहला सवाल क्या कर रहा है, ए रेशियो बी। पहला सवाल क्या कर रहा है कि ए रेशियो बी, पहला सवाल कह रहा है कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बराबर कितना है, ए रेशियो बी बराबर कितना है, 2:3 है, बराबर 2:3। फिर क्या कह रहा है बी और सी, बी और सी, बी और सी कितना है, तो 4:5 है। बी रेशियो सी देगा तो 4:5, 4:5। तो हमको निकालना ए और सी। देन फाइंड जो है, देन फाइंड ए रेशियो जो है सी निकालना। ए रेशियो सी निकालने की फॉर्मूला भी होता है के स्क्वायर बाई, के स्क्वायर बाई क्या होता है, ए होता है। अब आओ, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमको रेशियो निकालना है ए रेशियो बी, देन फाइंड जो है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए रेशियो बी कितना है, 2:3। फिर देखेंगे बी रेशियो सी, बी कितना है 4, सी कितना है 5। अब क्या देखना है, जो दोनों में कॉमा देखना है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बी को एक जगह ला देंगे, बी को एक जगह लाता, एक जगह कौन लाता है, एलसीएम। बी का जो है नोमेटर में जो लिखा हुआ है उसको जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और यहाँ 3 गुना हो जाएगा। अब छोटे के 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे जो 4:5 ये हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब ए रेशियो बी रेशियो अगर हम पूछे, अगर आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ए का वैल्यू 8 होगा, बी का वैल्यू 12 होगा और सी का वैल्यू 15 होगा। ए का वैल्यू 8 होगा, बी का वैल्यू 12 होगा और सी का वैल्यू 15 होगा। ए का वैल्यू 8 होगा, बी का वैल्यू 12 होगा और सी का वैल्यू 15 होगा। ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। अब सवाल हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर हम देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या कहता है, 32 देखते हैं। कहता 2:3 दिया हुआ, 2 दिया गया, कह रहा है कि तीनों घरों को योगफल जो है ब्याह से। सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि 2, 3, 5 संख्या, संख्या के क्रम, संख्या के वर्गों का वर्गीकरण कितना, 242, 342 है। तो तीनों संख्या का मासा बताना, तीनों संख्या का मासा बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माना कि अनुपात, तीनों संख्या अनुपात, माना कि तीनों संख्या
माना कि तीनों संख्या का अनुपात कितना है, एक्स। माना कि तीनों संख्या का अनुपात कितना है, एक्स। माना कि तीनों संख्याओं का अनुपात एक्स है। माना कि तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है,